जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है 4 नंबर की वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो कंप्लीट करा दिया है जिसमें आपको आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नेवी से क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। ये चुंबकीय सर्किट जो पूरा होता है आर्मेचर कोर के द्वारा पूरा होता है, जो कि मैंने कल आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 23 या 24 में ये आपका था क्वेश्चन। तो ये घुमा कर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन आपका एक ही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 32 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनरेटर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, लेकिन कम होने का कारण क्या होता है। देखिए साथियों, इसका एक ही कारण होता है, आर्मेचर रिएक्शन। यदि आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो तो शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज नियत रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नियत वाला कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया। मतलब कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण ये ऐसा क्या होता है, ये नियत रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग किया जाता है, और सॉरी डीसी श्रेणी जनरेटर का, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हम कह सकते हैं साथियों यहाँ पर कि डीसी जो श्रेणी मोटर जनरेटर दिया गया ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्यों डीसी जनरेटर ही किया जाता है इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें रीजन यही बनता है कि डीसी श्रेणी जनरेटर जो होता है वो नो लोड के ऊपर तो शून्य वोल्टेज देता है, और इसकी खास बात ये होती है कि जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो अपने टर्मिनल वोल्टेज में वृद्धि करता है, और इसके लिए श्रेणी जनरेटर को बूस्टर जनरेटर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। उस विधि का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका होता है साथियों, एक रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, ये एक विधि होती है, और इसमें आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया, ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये होता है साथियों कि यहाँ पर जो डीसी जनरेटर है वो कैसे कार्य करता है अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में। तो देखिए, मतलब हम कह सकते हैं कि जिसके पास अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता है और वोल्टेज पैदा करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर। अर्थात बाहरी सोर्स से उसको हम क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो वो आपका बाहरी सोर्स से चालू करते हैं तो वो आपका सेपरेट एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हमारा दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है अलग से उत्तेजित जनरेटर, या आप कह सकते हैं कि बाहर से कोई भी आप सोर्स देकर इसको आप उत्तेजित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 36 को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में आगे आपको ये बताया था इसके लिए क्यों ज़रूरी होता है, लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ। देखिए ये आर्क वेल्डिंग, ठीक है,
आर्क वेल्डिंग करने के लिए वोल्टेज कम होता है, आप सभी को मालूम है क्या होता है, वोल्टेज का जो मान होता है वो कम होता है और धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो आर्क वेल्डिंग के लिए विभेदक यौगिक जनरेटर हम काम में लेते हैं और इसमें विभेदक यौगिक जनरेटर कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और जब आपसे पूछा जाए इसकी विशेषता के बारे में तो आप कहेंगे कि इसकी विशेषता ये होती है कि लोड बढ़ाने पर यह वोल्टेज का मान तो कम कर देता है और साथ ही करंट का मान क्या कर देता है, अधिक कर देता है। इसका सबसे बड़ा काम यही होता है और इसी कारण जो होता है इसका जो प्रयोग ही होता है वेल्डिंग में काम लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डीसी जनरेटर में तरंग के यहाँ पर, तरंग का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं वेव की बात करें तो तरंग का मतलब क्या होगा, वेव हो गया। और श्रेणी में क्या होता है, ये श्रेणी के जो होता है ये समान कार्य करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तरंग जो वेव होता है और वेव जो होता है क्या होता है, ये श्रेणी के समान कार्य करती है। कहने का मतलब ये कि श्रेणी में वोल्टेज यदि ज़्यादा मिलता है और करंट कम मिलता है, मतलब कि धारा जो होती है वो उच्च वोल्टता के अनुसार कार्य करती है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, मतलब कम धारा उच्च वोल्टता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। ये थोड़ा सा फिगर बनाया हुआ है, इसको जूम कर देते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि जनरेटर में डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजक में प्रयुक्त प्रतिरोधक तार का उद्देश्य क्या है। ये जो तार है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए ये जो होता है एक स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाने के कार्य में ये आपका लिया जाता है और इसको जो लिया जाता है साथियों, यहाँ पर धारा और का जो दिशा है वो आसानी से जो पलटना होता है उसके अनुसार इसका कार्य लिया जाता है। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया डी दिया गया है। और यदि इसके मान की बात करें तो इसका जो मान निकाला जाता है आई बराबर भी अपान आर से इसका मान निकाला जाता है। और यदि आर का मान बढ़ेगा तो जो करंट होगा वो क्या होगा, घटेगा। क्योंकि करंट यदि उस रास्ते से यदि चुनता है तो ये क्या होगा, इस पे प्रतिरोध का जो मान होगा वो कम हो जाता है। इसी कारण जो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मारेंगे कि धारा दिशा का आसानी से पलटना। ऑप्शन नंबर डी ये आपका जो इस पर निर्भर करता है आई बराबर भी अपन आर पे ही निर्भर करता है, अलग से कोई इस पर नहीं यहाँ पर सूत्र निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चुंबकीय पथ के जो रिलेक्टेंस होते हैं उसको कम करने के लिए, और जो रिलेक्टेंस का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर प्रति वेबर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, रिलेक्टेंस का मात्रक को ध्यान रखिएगा। जो छात्र जान के होते होंगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते वो ध्यान रखिएगा। और ये किस काम में लेता है, तो चुंबकीय पथ के जो रिलेक्टेंस होते हैं उसको कम करने के लिए। और इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रिलेक्टेंस का जो मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ढलवा लोहा या नर्म लोहा या एल्युमिनियम या रोड स्टील। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी रोल्ड स्टील। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मानेंगे, क्योंकि बड़ी क्षमता पर जो होता है वो रोल्ड स्टील काम में लेते हैं। क्योंकि साथियों कच्चा जो लोहा होता है ये लेंगे तो बड़ी मशीन का जो वजन होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं इसमें रोल्ड स्टील का लेते हैं जो कि कम वजन का होता है और यहाँ पर मजबूत भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को इलेक्ट्रीशियन की क्लास डेली यहाँ पर अपलोड की जाती है वीडियो।